उधम सिंह नगर में बाढ़ बारिश के चलते भीषण तबाही, 3 मकानों की गिरने की लाइव तस्वीरें आई सामने। देहरादून के जाखंड गांव में लैंडस्लाइड से भीषण तबाही, कई टुकड़ों में बटी गांव की सड़कें। लैंडस्लाइड की वजह से 10 घर जमींदोज, पूरे गांव में बिखरा मलबा। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के चलते डर के साए में रहने को मजबूर लोग, कई लोगों को अपना घर, अपना गांव छोड़ना पड़ा। लोगों के बचाव में जुटी है सुरक्षा दल की टीमें, ग्रामीणों को सुरक्षित राहत कैंप तक पहुंचाया गया। कपूरथला में बाढ़ के चलते फिर मची भीषण तबाही, एनडीआरएफ और प्रशासन लगातार बचाव कार्यों में जुटे। गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में आर्मी ने संभाला मोर्चा, रेस्क्यू करके कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पोंग डैम से पानी छोड़े जाने के बाद से पंजाब के गुरदासपुर जिले में 3 जगहों पर दरार, लोग खुद से दरार को भरने में जुटे हुए हैं। होशियारपुर में सीएम भगवंत मान ने नाव से प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हर संभव मदद का भरोसा दिया। पिथौरागढ़ में सड़क में रोड खोलने के दरमियान जेसीबी के ऊपर गिरे पत्थर, खाई में जा गिरी जेसीबी, चालक ने भागकर बचाई अपनी जान। ऋषिकेश में रामझूला पर वाहनों की एंट्री बंद, बाढ़ बारिश और लैंडस्लाइड के चलते फैसला लिया गया। कोसी नदी में पानी के चलते डूब गया मधेपुरा का फुलौद गांव, कई इलाके जलमग्न, बाढ़ पीड़ितों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। बाढ़ प्रभावित लोग पुल पर रहने को मजबूर, सड़कों के जलमग्न हो जाने के चलते 6 से ज्यादा गांव का संपर्क टूटा। सुपौल में कोसी नदी में उफान, बड़ा नुकसान, कई इलाके जलमग्न, कई लोगों के घर डूबे। फर्रुखाबाद में बाढ़ का कहर, सड़कों पर चिता जलाने को मजबूर हुए लोग। हिमाचल प्रदेश में बाढ़, बारिश और भूस्खलन के चलते 6 जिलों में बढ़ी परेशानी, ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई। हिमाचल के लोगों को अगले 1 हफ्ते बाढ़ बारिश से मिलेगी राहत, मौसम विभाग का अनुमान, कमजोर रहेगा मानसून। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ने की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, लोगों को दिया मदद का भरोसा। आज मुंबई में बीजेपी विधायकों की होगी बैठक को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले। बैठक में मराठवाड़ा और विदर्भ में हुई कम बारिश के मसले पर चर्चा के आसार, राज्य सरकार कर सकती है बड़ी घोषणाएं। पीएम मोदी की डिग्री मामले पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई आज, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दायर की थी रिव्यू पिटीशन। दिल्ली विधानसभा सत्र का 30वां दिन, दिल्ली सर्विस लॉ के मामले पर आप कर सकते हैं केंद्र का घेराव। अहमदाबाद के बनासकांठा में निकलेगी किसान न्याय यात्रा, राकेश टिकैत होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, एमपी में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। छत्तीसगढ़ में दिखेगी चाचा भतीजे की लड़ाई, सीएम बघेल के खिलाफ बीजेपी ने पाटन सीट से विजय बघेल को उतारा। राहुल गांधी 2 दिवसीय लद्दाख के दौरे पर पहुंचे, लद्दाख से 2024 का अभियान करेंगे तय, पार्टी और नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात। राहुल गांधी का एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लद्दाख के पारंपरिक अंदाज में वेलकम किया। 21 अगस्त को गृहमंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा, भोपाल में पहले बीजेपी के कार्यक्रम में होंगे शामिल, फिर ग्वालियर में बैठक में लेंगे हिस्सा। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय सीए कार्यक्रम में 20वें संस्करण का आयोजन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार्यक्रम में की शिरकत। एसओए विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने आयोजित किया था कार्यक्रम। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सरकार भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वैश्विक नेता बनाने के लिए लगातार कर रही है काम। So I think for financial literacy and for course contents to be given to these students who are present all over the country. चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन इन डिजिटल एज थीम पर आयोजित था प्रोग्राम। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे मौजूद। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबोधन के दरमियान प्रधानमंत्री की जमकर की तारीफ, बोले प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में मजबूत हो रहा है देश। शरद पवार के लगातार दूसरे दिन बीजेपी पर बड़ा हमला, बीड़ की रैली में पीएम पर किया कटाक्ष। पीएम के तीसरे टर्म के दावे को लेकर पवार का तंज, बोले कि फडणवीस जैसी ना हो वापसी। धर्म की सियासत को लेकर शरद पवार ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बीड़ की जनसभा से बोले लोगों को धर्म जातियों में बांट रही बीजेपी। अजित पवार के साथ शरद पवार की सीक्रेट मीटिंग पर बोले कांग्रेस नेता नितिन राउत, विचारों की लड़ाई में एमवीए के साथ रहेंगे शरद पवार। एमवीए में दरार के अटकलों के बीच में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से विजय वडेट्टीवार की मुलाकात हो सकती है आज, अलग अलग स्थानों पर मीटिंग।
समुद्र में बड़ी भारतीय नौसेना की ताकत। कोलकाता में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी युद्धपोत विंध्यागिरी को लॉन्च किया। पराक और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से लैस होगा युद्धपोत विंध्यागिरी, दुश्मनों के नापाक इरादों को करेगा नाकाम। मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया है युद्धपोत विंध्यागिरी। कर्नाटक के पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है युद्धपोत का नाम। प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत कुल 7 युद्धपोतों का होगा निर्माण। पहले 5 युद्धपोत 2019 और 2022 के बीच में हुए लॉन्च। 150 मीटर लंबा तो 37 मीटर ऊंचा ये जंगी जहाज। नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा। हवा और जमीन और जल में तीनों ही जगहों पर चुनौतियों से निपटने में सक्षम है युद्धपोत विंध्यागिरी। शिंदे गुट के एमएलए भरत गोगावले का दावा। शिवसेना के विधायकों ने किया सीएम को ब्लैकमेल। बोले कि कहते थे मंत्री, नहीं बनाया तो फिर पत्नी कर लेगी सुसाइड। नागपुर में मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में कैद सतीश उके समेत 7 पर लगा मको का। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। थाने में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने अस्पताल का किया दौरा। एक दिन में 18 लोगों की मौत की जांच रिटायर्ड जज से करवाने की रखी मांग। आरपीएफ जवान चेतन सिंह को रेलवे ने नौकरी से किया बर्खास्त। जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे में 4 लोगों की जान ले ली थी। पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में बढ़ाई गई सुरक्षा। 18 अगस्त से शुरू हो रही है यात्रा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पुजारियों और सेवादारों को मिलेगा बड़ा तोहफा। सरकारी कर्मचारियों की तरह राम सेवकों को मिलेगी सभी सुविधा। दमन और दीव के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। दमन जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात। सोल में वर्ल्ड ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में हरियाणा का दबदबा। थाईलैंड में खेली गई प्रतियोगिता में मिक्स इवेंट में हरियाणा को मिले 2 मेडल। जयपुर में राजीव गांधी ओलंपिक खेल के कार्यक्रम का आयोजन। समारोह में पहुंचे सीएम अशोक गहलोत। छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में हुई मौत की जांच के लिए समिति अस्पताल में पहुंची। 25 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने के आदेश। कोचिंग विद्यार्थियों में बढ़ते सुसाइड के मामलों को लेकर एक्शन में राजस्थान सरकार। आज सीएम गहलोत कोचिंग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। वृंदावन में बांकी बिहारी मंदिर के पास में हुए हादसे में बिल्डिंग मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 5 लोगों की हुई थी मौत। नूह हिंसा में गिरफ्तार बिट्टू बजरंगी की कोर्ट में पेशी। अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में यूनिवर्सिटी हॉस्टल में सीनियर्स पर लगा दादागिरी करने का आरोप। एक्स स्टूडेंट को छात्रावास खाली करने का आदेश। सांसद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरार की कही बात। कह दिया कि फिर इस गठबंधन में रहने का क्या फायदा। अब देखिए मुंबई कितने लोग जाते हैं, नहीं जाते। तो जहां एक तरफ इतना बिखरा हुआ ऑपोजिशन है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए जो इतनी मजबूती से आगे बढ़ा। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि दबाव की राजनीति करने में महारत हासिल कर रखी है उन्होंने। गया में माउंटेन मैन दशरथ मांझी की याद में दशरथ मांझी महोत्सव का आयोजन किया गया। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी हुए शामिल। असम के कोकराझार में बॉडी मास्क परीक्षण शुरू। कई पुलिसकर्मियों का टेस्ट किया गया। राज्य में कुआं धंसने के चलते 6 लोगों की मौत। 16 घंटे से जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। तब तक 2 शव निकाले गए। सीएम हेमंत सोरेन ने घटना पर शोक जताया। ट्वीट करके परिवार वालों को सांत्वना दी। सीकर में अंगदान महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन। 132 लोगों ने अंगदान की शपथ ली। रायसीन में चल रही फिल्म उलझ की शूटिंग। फिल्म में नजर आएंगी एक्ट्रेस जानवी कपूर। 23 अगस्त की शाम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा चंद्रयान 3। इसरो ने सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी की। वाराणसी में सीएम योगी ने सिस वरुणा क्षेत्र में जलापूर्ति योजना का निरीक्षण किया। देर रात तक विकास कार्यों से रूबरू हुए सीएम। बिलासपुर में नैना देवी मंदिर में शुरू हुए श्रावण अष्टमी मेला। झंडा चढ़ाने की रस्म और माता की आरती के साथ शुरू हुआ मेला। सुकमा में मंत्री कवासी लखमा ने की विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक। चुनावी रणनीति पर चर्चा। दिल्ली पहुंचे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा को देखने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।